हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास कंप्यूटर क्लास। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लास 6 की। ओके सो सबसे पहला हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी इससे पहले भी आप प्रीवियस क्लास में शुरू से आप कंप्यूटर पढ़ते आ रहे थे। कंप्यूटर क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। कंप्यूटर के बारे में बहुत सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस और अपने 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 व्यूज़ हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस होती है विच स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन और डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस होती है जिसके अंदर हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और जिसका आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि मीनिंगफुल रिजल्ट का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये होता है अगर हम किसी चीज़ को इनपुट करते हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर करते हैं। कैसे? सपोज हम लोग अक्सर नोटिस करते हैं कि जैसे आपसे ये कहा जाता है कि एक गन्ने के जूस का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गन्ने का जूस पीते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वो किस तरीके से वो वर्क करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, अब गन्ना लिया, ठीक, गन्ना क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसको वो मशीन में पुश करता है, मशीन में की तरफ ले जाता है। तो वहाँ मशीन में क्या होता है, उसकी ग्राइंडिंग उस टाइप की होती है तो उसमें से जूस निकलना शुरू होता है। यानी जब वो मशीन के अंदर जाता है तो उसकी जब मशीन के थ्रू से ग्राइंडिंग होती है तो वो क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग हो रही है। और जब वो जब उसके आउटपुट क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि उसके बाउल्स में उसका या जग या बाउल्स किसी भी पैन में उसका जूस निकलने लगता है गन्ने का, तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। यानी ये कहा जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन और डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। क्लियर? एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज आपने कीबोर्ड के थ्रू आपने वैल्यूज इनपुट करी। जैसे सपोज मुझे क्या है, टेक एनी टू नंबर्स, कोई दो नंबर लेने हैं और मुझे उसका एडिशन करना है, सम करना है। क्लियर? जैसे मैंने क्या किया, इनपुट क्या किया 2, 2 बार 2 इनपुट किया, पहले वैल्यू 2 थी, दूसरी वैल्यू भी मैंने 2 ली। फिर उसके बाद हम कहाँ पे जाता है, आप अच्छी तरीके से जाते हैं, शुरू में पढ़ते आते हैं कि जो भी वैल्यू इनपुट होती है और इनपुट डिवाइस का सबसे मेन एग्जाम्पल होता है वो हमारा होता है कीबोर्ड से हमने 2 न्यूमेरिक वैल्यू से एंटर कराई। ओके, उसके बाद वो कहाँ जाता है, वहाँ से सीधा हमारा सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। हमें प्रोसेसिंग क्या करनी है, हमें जो हमने 2 नंबर लिए थे उन 2 नंबरों का क्या करना है, हमें सम करना है, यानी एडिशन करना है। इट मीन्स एडिशन करना है। तो ये क्या होगा, प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ प्रोसेसिंग हुई, एडिशन हो गई, और फिर उसके बाद वो कहाँ मूव करता है, फिर वो मूव करता है आपका आउटपुट डिवाइस। यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा होता है, हमारा होता है मॉनिटर। क्लियर? ताकि हम मॉनिटर पे देख के ये बता सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या मेरा वो रिजल्ट सही है या गलत है। क्लियर? इसलिए ये कहा जाता है कि कंप्यूटर के बारे में सबके अपने अलग अलग व्यूज थे इसलिए जैसे हमारी बुक में क्या दिया हुआ है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस होती है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्स इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा। पहले देखिए, ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो उसके अंदर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेमोरी के अंदर, उनकी क्या होती है, ऑपरेटिंग होती है
होती है, जो डेटा वो एक्सेप्ट करता है, मेमोरी के अंदर जो डेटा एक्सेप्ट किया था, क्या होता है, एक इनपुट होता है, जो डेटा हमारा आता है सबसे पहले इनपुट होता है, फिर क्या होता है, उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, देखा, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, फिर क्या निकल के आता है, उसका एक आउटपुट निकल कर आता है, एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, ताकि भविष्य में जो आउटपुट निकल कर आता है वो एक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ताकि फ्यूचर में हम उसे यूज कर सकते हैं। आप जैसे घर में, अपने घर में ग्रेन्स रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि वो फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हम उन ग्रेन्स का यूज कर सके। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा की को इनपुट करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जब आउटपुट आता है और मुझे ये फील होता है कि मुझे फ्यूचर में इस डेटा की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उसे स्टोर करके रखता हूं अपनी में। और स्टोर हम कहां करेंगे, स्टोर हम करते हैं कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में। ओके, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर होता है। अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कंप्यूटर की क्या क्या खूबियां होती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कंप्यूटर की हमारी बहुत सारी खूबियां होती है, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड वर्सेलिटी एक्सेट्रा। बहुत सारी उसकी अंदर होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्पीड, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड इनकम्पैरेटिवली ऑफ ह्यूमन से ज्यादा होती है। एक ह्यूमन यानी कि इंसान से सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड होती है कंप्यूटर की। वो किसी भी डेटा को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकता है, बड़े इजीली सेकंडों में कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, ओके। जैसे देखिए हमारी बुक में क्या कहते हैं, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है, एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को वो की प्रोसेसिंग कर सकता है बहुत फास्टली। सम कैलकुलेशन दैट वुड हैव टेकन आवर्स एंड डेज टू कंप्लीट अदरवाइज। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जिनमें उसके में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन इनकम्पैरेटिवली हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं हम लोग को काफ़ी समय लगता है, लेकिन बट हमारा जो कंप्यूटर होता है इसी कैलकुलेशन को या किसी भी वर्क को फ्यू सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपके सामने दिया है, कैलकुलेशन एंड जनरेशन ऑफ सैलरी स्लिप्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी स्लिप को फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के अंदर जनरेट करता है। और इसी काम को अगर ह्यूमन मैनुअली वर्क करेगा और उस काम में कई आवर्स लगेंगे। ओके, अनदर एग्जांपल, weather forecasting that requires analysis of a large amount of data related to temperature, pressure, and humidity of various places। आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग को वेदर फोरकास्टिंग समय से पहले मौसम की सूचना दी जाती है कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को पहले से ही प्री इंटीमेट कर देते हैं कि कल बारिश होने वाली है, यानी कि किसी चीज को हम लोग को प्री इंटीमेशन मिल जाती है। अगर उसको किसी चीज का प्रेशर कैलकुलेट करना को वो आसानी से कंप्यूटराइज कैलकुलेट करके बता देगा कि इसका इतना प्रेशर है। ह्यूमिडिटी, मौसम के बारे में पूरा सब या सराउंड के बारे में इंफॉर्मेशन को देते रहेंगे टाइमली। सेकेंड हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम ये कहा जाता है कि अभी तक आप लोग शुरू से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप जैसी वैल्यू इनपुट करोगे उसका रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो एक्यूरेसी होती काफी हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, computer can accurately give the result of division of any two numbers up to 10 decimal places। ये according to the computer के example के through
अगर हम किसी भी दो नंबरों के डिवीजन करते हैं तो वो उसके 10 डेसिमल तक की वो हमको रिजल्ट को शो कर देता है उसका। ओके, यानी ये इट मीन्स ये क्लियर होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी 100% होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिलीजेंस। हम जैसे हम लोग ह्यूमन है, वी आर ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस है। ह्यूमंस क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं, कहते हैं हम लोग टायर्ड हो गए, थक गए हैं, अब थक गए हैं, बाद में काम करेंगे। तो लेकिन हमारा कंप्यूटर मशीन है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन होती है, इस है ना। तो इसीलिए कभी भी वो किसी भी काम करने के बाद आपसे ये नहीं फील कराएगा कि मैं थक गया हूँ या मुझे नींद आ रही है या मैं बोर हो गया, इस टाइप की कोई नहीं इंफॉर्मेशन आपको देगा। डिलीजेंस कहते हैं व्हेन यूज्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और फैटिग्ड। यानी लंबे समय तक अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप कंप्यूटर का यूज भी करते रहेगा तो आप कभी भी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं टायर्ड हो गया हूं या मैं थक गया हूं या मैं थकान या टायर्ड हो या थकान हो गई है, इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जबकि वी आर ह्यूमंस, हम लोग इंसान है, जबकि हम लोग काफी समय तक काम करते हैं तो फिर हम लोग कहते हैं कि अब मैं थक गया हूं, इससे मैं थोड़ी देर के रेस्ट के बाद मैं फिर से काम शुरू कर दूंगा। बट मशीन, कंप्यूटर एक मशीन होती है, डिवाइस होती है, वो आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं कराती। इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। या इट मीन्स कि लंबे समय तक कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाए, सेम स्पीड और एक्यूरेसी से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो करता रहेगा। बट हम लोग ह्यूमन होते हैं, लेकिन ह्यूमन हम लोग करते करते कहते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, इस टाइप की फीलिंग्स हम लोग के अंदर डेवलप होने लगती है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगा, उसके बाद फिर से काम शुरू कर लूंगा। इसलिए कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हमारा आता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। कंप्यूटर के अंदर लार्ज अमाउंट की स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। ओके, जैसे क्या है इसमें देखिए, यानी कि कितना भी डेटा हो वो अपने कंप्यूटर स्टोरेज जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग अपने वो डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। अब स्टोरेज कैपेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हम हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम आज की डेट के अंदर फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकते हैं, हम मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम सीडी या डीवीडी के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। जितनी उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होगी हम उतने अमाउंट तक का डेटा उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सब लोग सबसे ज़्यादा स्टोर कैपेसिटी जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। अब अकॉर्डिंग टू द बुक देखते हैं, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी होती है हम उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिट्रीव व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब हमें उसकी जरूरत होती है हम उस डेटा को दोबारा देख सकते हैं। ओके, ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड टेम्परेली इन द प्राइमरी मेमोरी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोगों ने ये भी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि शुरू में जब कोई डेटा आता है, डेटा या इंफॉर्मेशन आती है, कोई इनपुट होकर आती है प्रोसेसिंग के लिए, तो वो सबसे पहले जो डेटा होता है वो एक टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। यानी कंप्यूटर अगर आपका ऑन है, आपके सामने जो डेटा दिखाई दे रहा है वो टेम्परेरी होता है। अगर फ्यूचर में मुझे उस डेटा की जरूरत या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है तो मैं उससे परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा वर्सेटिलिटी, यानी कि भरोसेमंद। ठीक, कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर। कंप्यूटर का नेचर एक कैसा था, वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द सेम एज। यानी कितने भी टाइप के किसी भी टाइप का टास्क अगर कंप्यूटर के को पास आता है तो वो उसे बड़े आसानी से उस टास्क को कंप्लीट करता है।
At one moment you can use the computer to prepare a letter document and in the next moment, यानी कि पहला जो भी हमारा मूवमेंट होता है, पहला जो भी वर्क होता है, डॉक्यूमेंट वाला कोई भी काम होता है, उस काम को कंप्लीट करता है, उसके बाद अनदर मूवमेंट पे भी आ जाता है, चाहे वो हमें म्यूजिक सुनना हो या कुछ भी कर सकता हो। तो इस सब काम के लिए हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर को। तो इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम की अवेलेबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई मेरी बात? यानी कि हम लोग सबसे पहले आज क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू।